ठीक है, कल हम लोगों ने बेसिकली इफ एल्स देखा, आज हम लोग थोड़ा उसके एडवांस जाने वाले, इफ एल्स इफ देखने वाले। होता क्या है मैं पहले बताता, जैसे कि कुछ कुछ चीजों में सिर्फ दो ही ऑप्शन आते हैं, राइट। इफ कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो इसके अंदर जाएगा, नहीं तो ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, राइट। ये वाला लॉजिक आता है। तो आई विल टेल यू वन एग्जांपल, जिससे कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन आता है कि मल्टीपल कंडीशन ऑकर हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसको बाइक की जरूरत है, राइट, उसको बाइक की जरूरत है। तो पहले क्या करेगा पता है क्या, पहले उसके एक फ्रेंड को कॉल करेगा। मान लीजिए उसके B C D E और F नाम के फ्रेंड्स है, उसमें ये 5 फ्रेंड्स है। तो सबसे पहले सबको नहीं पूछेगा, वो पहले उसके क्लोज फ्रेंड को पूछेगा। मान लीजिए ए ने बताया बी को, ए ने बी को पूछा भाई तेरे पास बाइक है क्या, इफ भरा ना, इफ बाइक है क्या। तो इस केस में अगर मान लो ये कंडीशन फेल होती है, तो ये क्या करेगा, सी को पूछेगा, तो दूसरी कंडीशन ऑकर हुई एल्स इफ, तो ये सी को पूछेगा, सी ने भी बोला नहीं है, तो ये डी को पूछेगा, डी ने भी बोला नहीं है, तो ये ई को पूछेगा। ऐसा करते करते जाएगा, एट द एंड में जो भी आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए इस केस में ए को बाइक चाहिए, उसने बी को पूछा, बी बोला नहीं है मेरे पास भाई, तो ये सी को पूछता है। तो उस केस में अगर सी बोलता है उसके पास बाइक है, उसको बाइक मिलेगी, तो ये डी के ई के एफ के पास जाएगा क्या, वो नहीं जाएगा। क्यों, जब हम लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, कंडीशन जहां जिस पॉइंट पे सेटिस्फाई होते हैं, उसके आगे हम लोग ढूंढने का ट्राई भी नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपकी बाइक की कहीं पे तो खो गई है, आपको पता ये पॉसिबल एरिया है वहां पे मेरे बाइक की खो गई हुई है, तो हम लोग तो हर जगह पे ढूंढते हैं, लेकिन जिस पॉइंट पे या जिस लोकेशन पे आपको बाइक की मिल जाती है, उस पॉइंट से आगे आप ढूंढना बंद कर देते हो, राइट। सेम थिंग यहाँ पे भी हो रहा है, वो हर एक इफ कंडीशन देख रहा है, जिस पॉइंट पे जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसके अंदर का ब्लॉक ए एग्जीक्यूट करेगा, राइट। दिस इज कॉल्ड एज इफ एल्स इफ, राइट। अभी मैं अनम्यूट करता, अगर किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी किसी को डाउट है इस केस में, समझ में नो आया सर। सबको? चलो यस। फिर, चलो अभी सब लोग म्यूट हो जाइए, तो इमीडिएटली मैं इसका प्रोग्राम दिखाता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक एक्सेल फाइल लेते हैं, हम लोग ग्रेड वाला प्रोग्राम लेते हैं। जैसे कि अगर किसी को इफ समवन गेट मोर देन 766 इंजीनियरिंग का फंडा, अगर उसके मार्क्स अगर ग्रेटर देन 66 है, तो हम लोग बोलेंगे भाई डिस्टिंक्शन मिल गया तेरे को। अगर उसके मार्क्स 66 से कम, सॉरी, एंड मैं बताता हूँ कंडीशन, एंड मार्क्स लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 60, तो हम लोग उसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास। सेम लॉजिक, अगर उसके मार्क्स 50 से, सॉरी 50 से कम, सॉरी 50 से ज्यादा एंड 60 से कम, तो हम लोग इसको सेकंड क्लास बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको डायरेक्ट क्लास में इसको फेल करते भाई, अगर उसके मार्क्स लेस देन 50 रहा तो फेल। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम करते पहले, सबको समझ में? ये वाला ग्रेड का परसेंटेज हम लोग ऐसे निकालते हैं ना। ठीक है, देखते हैं ये वाला कैसे कर सकते हैं।
तो यहाँ पे इंट उसके मार्क्स इज इक्वल टू, मैं अभी टेम्पररी कुछ तो वैल्यू लेता 61 लेता, तो मैं कंडीशन लिखूंगा इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 66 रहा, तो आई विल से you got distinction. ओके इसके बाद जैसे मैंने बताया था else if अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 66, सॉरी ग्रेटर देन 60 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 60 रहा, सॉरी 66 रहा, तो हम लोग बोलेंगे भाई तेरे को फर्स्ट क्लास मिल गया। राइट सेम लॉजिक से करते हैं। अगर ये 50 से ज्यादा हो एंड 60 से कम हो, you got second class. ओके else कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या फेल हुआ। ठीक है अभी उसके मार्क्स मैंने 61 लिखे, मतलब उसको क्या मिलना चाहिए, फर्स्ट क्लास मिलना चाहिए। लेट्स से इसको फर्स्ट क्लास मिलता है क्या, आया कि नहीं फर्स्ट क्लास। मान लीजिए उसको 40 मार्क्स मिल गए, तो क्या होना चाहिए, ही शुड बी फेल। राइट मान लीजिए उसको 70 मार्क्स मिले, राइट उसको क्या होना चाहिए, फिर एक सेकंड उसको डिस्टिंक्शन मिलना चाहिए। देखते हैं इसको डिस्टिंक्शन मिला क्या, आया उसको डिस्टिंक्शन मिला। ठीक है इसको अभी मैं 51 मार्क्स देता, आया उसको 60 सेकंड क्लास मिल गया। ठीक है अभी हम लोग देखते ही ये इसने आउटपुट ये क्यों दिया। सब लोग 2 मिनट रुकोगे क्या, मैं 2 मिनट में वापस होता है यार, एक छोटा सा काम है। ठीक है मैंने आपको इसका आउटपुट दिखाया कैसे होता है, लेट्स सी आउटपुट ये क्यों आता है। ठीक है मान लीजिए अभी इसका एग्जीक्यूशन पॉइंटर यहाँ पे आया, तो मार्क्स नाम की वेरिएबल में क्या स्टोर हुआ, 51 स्टोर हुआ। यहाँ पे आया उसने कंडीशन चेक किया, यहाँ पे 51, नाउ टेल मी 51 ग्रेटर देन 61 है क्या, 60 है क्या, 60 नहीं है, कंडीशन फेल हुआ। तो यहाँ पे आया उसने चेक किया कि दोनों कंडीशन एंड, ये यहाँ पे जो डबल एंड लिखा है इसका मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए उसे बोलते हैं। जितने भी कंडीशन लिखे यहाँ पे दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तभी वो इफ के अंदर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एंड कंडीशन। तो जैसे कि यहाँ पे 51 ग्रेटर देन 60 है क्या, नहीं है। 51 लेस देन 60 हाँ है, एक है कंडीशन। लेकिन जैसे मैंने बताया एंड के लिए दोनों भी कंडीशन ट्रू होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद देखिए 51 और यहाँ पे 51, नाउ टेल मी 51 ग्रेटर देन 50 हाँ है, 51 लेस देन 60 हाँ है, दोनों कंडीशन ट्रू हुआ, इसलिए उसने आउटपुट क्या दिया, यू हैव सेकंड क्लास, यू गॉट सेकंड क्लास, राइट। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 40 लिखा होता तो ये भी कंडीशन फेल होता, फिर एल्स में आता यू आर फेल करके, राइट। देखते अभी देखते किसी को समझा है कि नहीं, लेट्स सी। किसी को डाउट है, बोल सकते अभी। सर लास्ट मध्ये एल्स इफ का काढलं तर, सॉरी कैन यू रिपीट सिर्फ एल्स लिखने से काम नहीं चलता क्या? नहीं ना, तो फेल हुआ तो कैसे, तो ये मार्क्स का डिवीजन कैसे करेगा, कैटेगराइज कंडीशन कैसे कैटेगराइज करेगा, राइट ना। ग्रेड ग्रेड क्यों होता है, सॉरी फेल की कंडीशन नहीं, तो यहाँ पे कंडीशन एक लिख ले एल्स इफ अगर मार्क्स उससे भी कम रहा, 50 से कम रहा,
तो यू आर फेल, ऐसा भी लिख सकते हो आप, मैं दिखा था अभी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपके मार्क्स लेस देन 50 है, यू आर फेल, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आया? यस यस। ठीक है, Yes, sir. चलो सर एक्झॅक्टली 60 किंवा 66 मार्क्स असलं काय होणार? पण आपण इथे इक्वल टू कंडिशन टाकली आहे, एक्झॅक्टली 60 ही कंडिशन ट्रू होती की नाही, आणि ही पण कंडिशन ट्रू होईल की नाही केसमध्ये? हो, मग वर मग पण इ- टाकलंय तिथं. कुठे वरती टाकलं साहेब? इथे बघा ना, इक्वल टू नाही टाकलं, चेक करा ना साहेब, बरोबर की नाही? हा, म्हटलं ऑल सेट आहे, आगे बढ़े. ओके. सर फ्लोटिंग पॉइंट मध्ये जर असेल तर 66 हे अराउंड करून बघा घेतो ना. इथे. सर फ्लोटिंग पॉइंट मध्ये असेल हे तर सांगतोय, तुम्ही इथे फ्लोट मध्ये टाका नंबर साहेब, मग तो त्याच्यानुसार फ्लोट मध्ये पण कंपॅरिझन होतं ना नंबरचं, का नाही होते? ओके राईट, सो डोंट वरी. तर ठीक, सर, किसी को 66 टाकून बघा ना. काय? 66 और 66 इथं कंडिशन इक्वल टू दिसते तुम्हाला, ही कंडिशन ट्रू होईल की नाही? का इथे इक्वल टू ग्रेटर दॅन इक्वल टू साइन टाकलं, राईट? म्हटलं का? खाली पण तिथं लेस देन इक्वल टू टाकलंय सेकंड कंडिशन मध्ये. ठीक आहे ना, पण तुझं पहिलं इथं काम होतं, तिथं इथं जायची गरज नाही त्याला, बरोबर ना? तिथनं जर इक्वल टू कसं काढून काय? टाकलं तरी चालेल. हा, काढू शकतो इथून, काय प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, ठीक है, सर दोन्ही कंडिशन ट्रू म्हणजे कसं नाही? मतलब कैसे है देख लो. अगर एक सिंपल सा एक लॉजिक, अगर 3 फ्रेंड्स है, मान लीजिए, म्यूट कीजिए ना कोई, तो मान लीजिए 3 फ्रेंड है, एक फ्रेंड है जिसका कुछ तो जॉब लगा है, बाकी 2 फ्रेंड क्या बोल रहे हैं, जो है जिसको जॉब लगा है ना वो थोड़ा कंजूस है, अच्छा पैकेज मिला है उसको लेकिन वो थोड़ा कंजूस है. बी एंड सी उसको पार्टी मांग रहे हैं, राइट? प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? बी मुंबई में रहता है, सी पुणे में रहता है, और ए भी पुणे में है, राइट? ए क्या बोलता है पता है? अगर बी आएगा तो भी मैं पार्टी दूंगा. मतलब समझ में आ रहा है? मतलब दोनों, अगर दोनों साथ में आओगे तो भी मैं पार्टी दूंगा, जो पॉसिबल नहीं है, राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है, आपको दोनों भी कंडीशन ट्रू होना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तभी आपका काम बनता है. सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? यस सर. ठीक है, और किसी को डाउट? हाँ बोलिए. सर तुम्ही शेवटी एल्स इफ लिहिलंय, प्रोग्राम एंड करताना आपल्याला फक्त एल्सच नाही, तो ऑप्शनल असो साहेब. एवढा तरी चालतो का? हो, ह्याच्या आधी मी केलं होतं, एल्स दिला होता, कोणाची रिक्वायरमेंट एल्स इफ टाकू शकता का, सो इफ पण टाकलं मी. ओके सो थँक्यू. इट इज ऑप्शनल, नॉट अ कंपल्सन. ठीक है, अभी किसी को डाउट है इस केस में? हेलो सर. हाँ बोलिए. हाँ, एंड ऑपरेटर अपन मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं क्या? मतलब दो बार एंड लगाना होता है? हाँ. 2 बार? हाँ. हाँ कर सकते हैं, मतलब आणि 3 ठीक है. अभी म्यूट करें सब लोग. हाँ बोलिए. तीन कंडिशन ट्रू होनी पडेगी ना. साहेब 10 तुम्ही 10 एंड टाकू शकता, काही प्रॉब्लेम नाहीये, फक्त एका लाईन मध्ये टाका, काम होऊन जाईल. ठीक है, 10 100 पण टाकू शकता, काही इश्यू नसतो. ठीक है, ओके. अभी इसके बाद हमें क्या करना है, और कौन सा प्रॉब्लम लेना है? ठीक है, चलिए वाला लिया. अभी उसके बाद वाला प्रोग्राम ढूंढते, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट गिवन नंबर इज इवन और ऑड, और इवन है या ऑड ढूंढना है. अभी आप बताइए, हम लोग कौन नंबर को इवन एंड ऑड कैसे ढूंढते हैं? इवन नंबर कैसे होता है, कैसे डिवाइडेड बाय 2. राइट, डिवाइड बाय 2 करने के बाद क्या करते हैं हम लोग? व्हाट वी डू? रिमाइंडर 0. रिमाइंडर 0. राइट, एग्जैक्टली. आपका यहाँ पे कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है, आपका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, राइट? तो जावा में रिमाइंडर देने का काम एक चीज करता है, जो है परसेंट साइन. जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 4 नंबर है, मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ और यहाँ पे परसेंट साइन देता हूँ, तो ये रिमाइंडर कितना देगा मेरे को? 0 0 देगा, राइट? तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो ये मुझे 0 देगा.
मैं इसको किसके साथ कंपेयर करूंगा, 0 के साथ कंपेयर करूंगा, तो मेरा कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ये कौन सा नंबर होगा, इवन या ऑड नंबर होगा? इवन होगा ना आपका काम। बस इस 0 की जगह आपको क्या लिखना है अभी? 1 नहीं, 4% 2 लिखना है। मतलब आप इवन नंबर कैसे करो, जैसे 4% 2 आपको क्या देगा, रिमाइंडर देगा। इस केस में आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ये 0 और ये 0 मैच हो रहा है, इवन नंबर होगा, राइट? अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने 5 लिखा, यहाँ पे मैंने 5 लिखा, नाउ टेल मी 5% 2 कितना आता है रिमाइंडर? 1 आता है। 1 और ये 0 मैच हो रहा है क्या? नहीं, तो ये कौन सा नंबर है? तो होगा कि ना इवन एंड ऑड नंबर। मैं आपको दिखाता हूँ अभी प्रोग्राम करके। What is reminder, sir? बाकी ठीक है, देखते हैं। नाउ टेल मी 51 का अगर मैं 2 से, लेट्स से छोटा नंबर करते हैं। नाउ टेल मी अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। 1 तो ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स। तो एल्स में जाएगा। देखते हैं आउटपुट आ रहा है क्या। आया नंबर इज ऑड, सब लोग मानते हो? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अभी यहाँ पे मैं 8 लिखता हूँ। नाउ टेल मी रिमाइंडर क्या देगा? 8% 2 0 देगा। 0 तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। इवन नंबर है, बराबर हुआ ना कि नहीं? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर हमने वो पैकेज इंपोर्ट किया है ना, तो वो वाला बाद में देखते हैं ना मैडम। हाँ बोले, क्या बोले? हाँ ओके ठीक है। कैसे वही मतलब ये मतलब डिस्टर्ब होता है, ये अलग है ना। अभी जो टॉपिक चलो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम लोग बात करते हैं, नहीं ओके तो ठीक क्लास है। खत्म होने के बाद करते हैं। बस याद ओके रखिए। सर, यस। सॉरी। उसके बाद हमें क्या करना है, इफ एल्स तो अपने इतना ही है। आईओए का यूज केले सर जी मैंने बताया नहीं, अपार्ट फ्रॉम ये हम लोग लेने वाले सारी चीजें, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, इसके लिए सेपरेट टॉपिक होगा। अभी बस याद रखिए हमें इफ एल्स फॉर लूप याद रखना है, उसके ऊपर हम लोग कोडिंग कर रहे हैं। ओके ठीक है, इसको भी निकाल देते हैं। चलो बस इसको भी निकाल देता हूँ। राइट, अभी किसी कुछ डाउट नहीं है तो डोंट वरी। सर 1 कैसे यूजर से आउटपुट लेंगे ना? अरे वो वाला नहीं, ऑटोमेशन नहीं करते सर जी, वो यूजर का इनपुट आउटपुट वाला इनपुट। ओके सर ओके ठीक है, क्योंकि ऑटोमेशन के लिए मैनुअल इंटरेक्शन लगेगा क्या, तो फायदा ही क्या है ना फिर ऑटोमेशन का। ओके राइट, ओके। और किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि अभी हम लोग टॉपिक चेंज करने वाले हैं। ओके, इसके बाद जो टास्क है ऑटोमेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑटोमेशन के लिए बोलेगा पूरे डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है फॉर लूप। ये फॉर लूप होता क्या है पता है क्या? मान लीजिए अगर आपको कोई भी चीज रिपीटिव टास्क करनी हो, राइट, रिपीटिव टास्क करिए मतलब आपको उसको लूप में घुमाना पड़ेगा। यस सर। राइट, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल, छोटे बच्चे का एग्जांपल देते हैं। अगर मान लो छोटे बच्चे को आपने जेसीबी दिया या कुछ तो ट्रक दिया, ठीक है, मेरे बेटे का एग्जांपल देता। वो खेलते खेलते क्या करता है पता है क्या? उसको माटी से, मिट्टी से ज्यादा खेलता है। वो क्या करता है पता है क्या? छोटा सा लेता है मिट्टी, इसमें डाल देता है, फिर लेता है इसमें डाल देता है, पूरा भरा होता है। क्या करता है वो? इसमें पूरा भरता है। तो हुआ कि नहीं, उसने क्या किया पता है? उसने सेम टास्क रिपीटिव कर रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन उसने स्टार्ट कब किया? व्हेन ही स्टार्टेड, जब ये ट्रक एम्प्टी था तब उसने स्टार्ट किया। राइट,
हर बार वो कितने से बढ़ा रहा था मिट्टी को, एक उसने जो भी पेला कुछ से इससे भरा था उससे भर रहा था, राइट। तो हर बार वो इंक्रीमेंट कितने से कर रहा था, एक से कर रहा था, सब लोग मानते हो, एक से इंक्रीमेंट कर रहा था, राइट। लेकिन वो कब तक भर रहा था उस ट्रक में मिट्टी, जब तक फिल नहीं हुआ था, राइट, जब तक फिल नहीं होता, कंप्लीटली फिल नहीं होता। तो हुआ कि नहीं, वो क्या कर रहा है, एक ही चीज को वापस रिपीट कर रहा है, राइट। इसी को ही फॉर लूप बोलते हैं, राइट। तो इसमें जब भी कभी फॉर लूप हो तो उसके लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती, याद रखिएगा। उसके लिए जो फर्स्ट टॉपिक होता है इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। दूसरा होता है कंडीशन, और तीसरा जो होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट करना या फिर डिक्रीमेंट करना, और यहाँ पे आपका कोड रहेगा, राइट। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। मुझे एक चीज करना है, मतलब मुझे 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है। क्या करना है मुझे, 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट विल बी माय स्टार्टिंग वैल्यू, int is equal to 1. 1 होना चाहिए, राइट। मतलब मेरा वो आपका इनिशियली वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से देखिए, फॉर इनिशियलाइजेशन होता है, कोई तो म्यूट करिए प्लीज। फॉर यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा है इंट i इक्वल टू 1, कोई तो म्यूट कीजिए प्लीज। कौन है रे, म्यूट करो ना। कॉल कर दो। ठीक है। तो मेरे इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गए। मुझे इसको कब तक बढ़ाना है, 10 तक बढ़ाना। मतलब मुझे इनडायरेक्टली मुझे ऐसा करना है, जब तक मेरा i लेस देन इक्वल टू 10 नहीं होता तब तक मैं करूंगा। मुझे हर बार कितने से बढ़ाना है, एक एक से बढ़ाना है। तो यहाँ पे i इक्वल टू i प्लस प्लस लिखते हैं। मैं आपको इसके बारे में बता, सो डोंट वरी, उसका बता था क्या होता है। और यहाँ पे मैं SYSO यहाँ पे i लिखूंगा। देखिएगा इसका आउटपुट कैसे आता है। अभी इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ये आउटपुट कैसे दिखाता है। ठीक है, इनिशियली i की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, 1 सेट हो जाएगी। तो इनिशियल i की वैल्यू 1 हो गई। तो फिर इमीडिएटली इस फॉर लूप के अंदर जाएगा क्या, नहीं। हमेशा याद रखिए, वो कभी भी ब्लॉक के अंदर जाने के लिए पहले कंडीशन चेक करता है। तो i की वैल्यू तो 1 सेट हुई, उसके बाद वो कंडीशन चेक कर, भाई ये 1 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, कंडीशन ट्रू है क्या रे, ट्रू है। तो इसीलिए i की वैल्यू 1 प्रिंट की उसने। सब लोग मानते हो। string.out.println i लिखा है मैंने। हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आने के उसे पता चलता है भाई अपने को वापस जाना है, फिर वापस गया। अभी वो वैल्यू कितने से बढ़ेगी, i की वैल्यू 1 से बढ़े। i की वैल्यू पहले क्या थी, 1 थी, अभी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सो 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो इसलिए अंदर गया, i की वैल्यू प्रिंट की तो 2 आया। फिर यहाँ से वापस गया, यहाँ इसकी वजह से i की वैल्यू बढ़ गई, I is equal to 3. 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हुआ तो 3 बन गया। फिर i इक्वल टू 4 होगा, 5 होगा, 10, ऐसा करते कब तक i इक्वल टू 10 होगा। सो 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, True. ट्रू। यहाँ से लेके वो 10 तक प्रिंट करेगा। उसके बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 11. वो चेक करेगा 11 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, False. नहीं है, तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो बाहर आ जाएगा। हो गया आपका काम, समझ में आया। अभी किसी का डाउट है फॉर लूप केस में, i प्लस प्लस मतलब एक 1 से by 1 बढ़ाना एक एक है, हर बार वैल्यू हर बार 1 से बढ़ाना है। i प्लस प्लस मतलब हर बार आपकी वैल्यू क्या होगी, 1 से बढ़ेगी। एक के अलावा भी ले सकते हैं क्या, आप अगर ले 2 सकते से हैं, कोई बढ़ाना है? दिक्कत नहीं। i इक्वल टू i प्लस 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट जैसी है वैसे के हिसाब से। तर i लेस देन इक्वल टू 10 घेतो आपण, हाँ याची गरज काय, इक्वल टू 10 लिहिलं तरी चालेल का? बघ ना, 10 इक्वल टू केल्याचा अर्थ काय झाला, इक्वल टू 10 इसका मीनिंग क्या होता,
तू आई की वैल्यू 10 असाइन कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है क्या यहाँ पे? नहीं। तो हमें बीच में क्या होना चाहिए? हमेशा कंडीशन होना चाहिए ना, वही अपना सिंटैक्स है, ओके सर। राइट? वो इसके अंदर कब जाता है पता? जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तक उसके अंदर जाएगा। जिस समय ये कंडीशन फेल हो जाएगी तब उसी समय उसी से बाहर आ जाएगा, कि जो अभी हम लोगों ने किया, राइट? इसीलिए जब तक लेस देन 10 है तब सब सही चल रहा था, जैसे ही उसके बाहर आया काम बन गया, बराबर ना? सर बाकी डॉक्यूमेंट बोर्ड पूरा प्लस प्लस एक मिनट होगा सर. आपका ऊपर कॉल है, आप कितने से, मैं आपको बता सकता हूँ, 2 मिनट दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कितने से बढ़ सकता है, ठीक है? अभी सब लोग म्यूट कीजिए, आप फिर शांत बैठिए। हुआ 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हुआ? किसी का डाउट है इस केस में? ओके, अभी किसी से क्वेश्चन था, हम इससे बढ़ा सकते हैं, देखते हैं। मैं क्या करता, आई इक्वल टू आई प्लस 2 करता हूँ ना। अब बताए कौन से नंबर प्रिंट होंगे? 1 होगा, उसके बाद कौन सा प्रिंट होगा? 3. 3 क्यों? 2 से 3 बढ़ा रहे, उसके बाद देखते 1 3 5 7 में बराबर हुआ। अगर आपको और बढ़ाना है आप और बढ़ा सकते हैं, आपका कॉल है ये। सर हम i इक्वल टू 0 से कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कोई दिक्कत, देखिए 0 से भी, 0 से या माइनस से भी कर, चलो माइनस से भी कर सकते, -10 से भी, चलो -10 से लेते हैं, माइनस से भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं कर दी। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही सब चल सकता है, समझ में आ रहा है? जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई तब तक आप कुछ भी ले सकते हो। सर वो कंडीशन में अगर हमने i इज इक्वल टू लेस देन 20 किया तो अप टू 20 प्रिंट होगा क्या? राइट सर जी, देखिए जब तक मैं वही बता रहा हूँ, जब तक आपका पेट नहीं भरता तब तक वो करते रहेगा, बराबर ना? अभी किसी का कुछ डाउट है? हाँ सॉरी, सर त्यावर इंटीजर a इज इक्वल टू 8 ची गरज आहे का? प्लस प्लस नहीं, चलो निकाल दिया मैंने, चलो हो गया सबका, किसी डाउट है अभी? अगर बाकी जो भी लग रहा है आपको ट्राई कीजिए, आपको पता, आपको कंसेप्ट तो समझ में है, अब आप खुद इम्प्लीमेंट कीजिए, बेटर रहेगा। सर डेसिमल में ठीक भी है? हो सकता है क्या? सर जी हो सकता, डेसिमल में नहीं लेते रे भाई। नहीं क्या? तू मुझे बता, अभी तू फ्लोर चढ़ रहा है, तो आधा फ्लोर कभी चढ़ता है क्या? मतलब आधे स्टेप्स कभी करता है क्या? नहीं सर. है ना, काउंटिंग हमेशा आधा कभी होता है क्या? काउंटिंग नहीं, पूरा एक से ही होता ना, तो डेसिमल में कोई नहीं जाता। सर प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस बोथ सेम है क्या? नहीं, अलग अलग, एक प्री इंक्रीमेंट होता है, एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। ऑटोमेशन के लिए प्री इंक्रीमेंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है? ठीक है। और इंटरव्यू में भी कभी नहीं पूछेंगे, और इवन मैंने भी कभी उसको आई प्लस प्लस आई वाला कभी यूज नहीं किया, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी। हेलो हाँ बोलिए। सर, अभी मैंने i प्लस 0 कर दिया तो इनफाइनाइट लूप में चला गया। तो कंट्रोल पेज ब्रेक कीजिए, ठीक है? या फिर आपका क्या बोलते हैं, टास्क मैनेजर से इक्लिप्स को क्लोज कीजिए, वो भी नहीं हो रहा तो रिस्टार्ट मार दिए। ठीक है, अपना नेक्स्ट टास्क क्या है पता है? मुझे 1 से लेके 100 तक प्रिंट करना है, तो अभी मैं कैसे करूंगा इसको? मेरा स्टार्टिंग नंबर क्या होगा? 1 होगा, राइट? लास्ट नंबर क्या होना चाहिए? लेस देन कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। 100 और आई कितना होना है? इंक्रीमेंट कितने से होना चाहिए? सर यहाँ इवन नंबर है यहाँ पे, और लिखता मैं बता दूं। आई की वैल्यू 1 है, इट शुड बी लेस देन 100, और आई की वैल्यू हमेशा कितने से बढ़नी चाहिए? 1 से Right. 2 देखते हैं हो रहा है क्या अपना, बराबर? देखो सब लोग, और नंबर प्रिंट हुआ कि नहीं? इजी लग रहा है अभी ये फॉर लूप भी? यस सर। इसका और एक तरीका है, मैं आपको बताऊंगा और नंबर प्रिंट करने का, ठीक है? अभी मैंने आपको इवन और ऑड पढ़ाया था, राइट? मैंने बस यहाँ पे आई प्लस प्लस करता हूँ। अभी मैंने इवन एंड ऑड का प्रोग्राम बताया था, कैसे हम लोग इवन एंड ऑड करते हैं, राइट?
परसेंट के साइन से, राइट, I%2, सॉरी, अगर ये 0 है तो ही प्रिंट कर, नहीं तो प्रिंट मत कर। एक मिनट, एरर है क्या? आया क्या? देखिए इवन नंबर प्रिंट हुआ है। यस सर। देखना ये वाला लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट, क्या समझ गया है सबको? ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार। देखिएगा, इनिशियल आई की वैल्यू क्या सेट हुई? 1. 1, एक मिनट, हाँ, आई की वैल्यू 1 सेट हुई, कंडीशन ट्रू हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू हुआ तो अंदर चला गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे उसने चेक किया 1%2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स, तो अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं. फिर आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो यहाँ पे 2%2 रिमाइंडर कितना आएगा? 0. तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, Yes, sir. कंडीशन ट्रू हो रहा है इसीलिए इसके अंदर जाएगा और ट्रू प्रिंट हुआ। फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन तो ट्रू हो रहा है, 3%2 रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। इसी वजह से बस इवन नंबर के लिए प्रिंट होएगा, राइट? किसी को भी डाउट है इस केस में? नहीं सर. चलो, मतलब इवन नंबर को ट्रू होगा कंडीशन इसके वजह हाँ से राइट, होगा। इसकी वजह से वही प्रिंट करेगा, बाकी नहीं करेगा। अगर हम मुझे सेम लॉजिक से ऑड नंबर प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जी 0 जागी 1 टाकायचं. एग्जैक्टली, एक 0 नंबर, जागी 1 टाकायचं. awesome. तो वही करते हैं हम लोग। कोई तो म्यूट करेगा कहीं से तो। जल हाय कोई सब तो ठीक है, और नंबर ना और था ना A1 के लिए, राइट? A1 के लिए तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे A1 के लिए यहाँ पे 0 आना चाहिए, होगा अपना काम। ठीक है, अभी किसी को डाउट है इस केस में? चलो आगे बढ़ना है, नहीं तो ठीक है। अभी इसके बाद जो टॉपिक है ये है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। आपको पता है किसी को फैक्टोरियल क्या होता है? म्हणजे 5 फैक्टोरियल जैसे निकालना है तो 5 into 4 into 3 into 2 into राइट, ऑसम। तो अगर मान लीजिए मुझे 5 का फैक्टर निकालना है, मतलब आपको क्या करना होता है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. राइट। तो अभी ये देखिए ना, ये हर बार 1 से कम हो रहा है, तो हम लोग इसको फॉर लूप लगा सकते हैं क्या? यस सर। और इसका हर एक का मल्टी, तो मैं इसको पहले प्रोग्राम करके दिखाता, फिर आपको ये डिबग करके देता। बेस्ट ऑप्शन वही है। int a equal to 5, कोई तो म्यूट करेगा यार। आया क्या? 120 आया? देखते अभी ये उसने 120 क्यों दिया, लेट्स सी। कोई तो म्यूट करेगा क्या? क्या बात तो नहीं कर रहा बिना? ये रंजित पवार कौन है? वो कर रहा है बार बार। रंजित म्यूट करो।
बात तो नहीं करता बस म्यूट में रखते हैं। ठीक है, देखिएगा अभी ये कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना ए क्या है, ए में क्या स्टोर हुआ है, 5 स्टोर हुआ है। फैक्ट नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हुआ अभी, इनिशियली फैक्ट नाम के वेरिएबल 1 स्टोर हो। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? यस सर। अभी फॉर लूप के लिए जा रहा है, इंट आई इक्वल टू ए, तो आई की वैल्यू क्या बनेगी, आई की वैल्यू क्या होगी? 5 ऑसम, एक Five. नंबर। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या लिखा, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या रे, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? False. ट्रू है ना भाई, यस। ट्रू है यार, हम्म, कंडीशन ट्रू है, इसीलिए इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, फैक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। 1 आई की वैल्यू क्या इनिशियल 5 है। 5 1 into 5 कितना हुआ, 5 किसमें स्टोर हो रहा है वो? फैक्ट तो में फैक्ट की fact. वैल्यू चेंज होगा, कितनी होगी जी, 5 होगी। अभी ये यहाँ पे मैंने आई माइनस माइनस लिखा है, तो आई की वैल्यू क्या होगी अभी, 4 4 होगी। My- 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, 2 तो कंडीशन ट्रू है, Yes. इसीलिए यहाँ पे अंदर आएगा। अभी आप बताइए फैक्ट की वैल्यू क्या है, लेटेस्ट वैल्यू क्या है फैक्ट की, 4 5 सर जी 5 है ना, देखिए ना, आई की वैल्यू 4 है, हाँ आई की वैल्यू 4 है, तो 5 into 4 कितना हुआ, 20 20 किस में स्टोर होगा, फैक्ट में स्टोर होगा, तो फैक्ट में क्या आएगा, 20 आएगा। अभी आई की वैल्यू फिर से 1 से कम होगी, सो इट विल बिकम 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हुआ। नाउ टेल मी फैक्ट की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 20, राइट? सो 20 into आई की वैल्यू क्या है लेटेस्ट, 3 है, 20 into 3 कितना हुआ, 60 हुआ। 60। नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू फिर से कम होगी, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या कंडीशन ट्रू हुआ, तो यहाँ पे 60 बन गया मेरा, 60 into 2 120 आया, फिर फैक्ट में स्टोर हो, फिर 1 आया, 1 into 120 उतना आया था, तो फाइनल होके आई की वैल्यू एक टाइम पे 0 हो जाएगी, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। इसके लिए इसके अंदर नहीं जाएगा, बाहर आएगा, डायरेक्टली 120 प्रिंट करेगा, हो गया काम। इजी लग रहा है आपको ये फैक्टोरियल अभी? यस सर। यस। Yes sir. चलो बढ़िया है। सर फैक्टोरियल की जगह कुछ और वेरिएबल ले सकते हैं ना, क्या लेना है आपको बताइए? बी सी हाँ बी ले लो ना, क्या कुछ सर जी ले सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस नेमिंग कन्वेंशन अच्छा होना चाहिए ना, पता होना चाहिए किसको क्या बोल रहे हैं, मतलब नाम से पता चला ना, फैक्ट मतलब फैक्टर निकाल रहे हैं, राइट? वो वाला लॉजिक है सर जी, ठीक है। आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, बस मोस्टली ऐसा करते कोरिलेट होना चाहिए इस नाम से। जैसे आप समेशन कर रहे हैं, हम लोग वेरिएबल कौन सा लेते हैं, मोस्टली सम नाम का वेरिएबल लेते हैं, ओके तो आपने उसका सब्सट्रैक्शन भी लिखा तो कोई आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके सर ठीक है। ओके सर। फैक्टोरियल का होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे ना क्या करना है पता है क्या, एक प्रोग्राम करते हैं, सर एक फिबोनाची का भी होगा। यार सर का फोन आया, ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिए, बाहर जाना हम लोगों को।